नमस्कार। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है और ये महाकुंभ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसको लेकर के विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और विवाद क्या है कि अखाड़ा परिषद ने यह प्रस्ताव पास किया कि महाकुंभ के 50 किलोमीटर के दायरे में गैर सनातनी, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो, इसको लेकर के प्रस्ताव पास किया। और संत समाज ने उस प्रस्ताव को लेकर के आगे योगी सरकार जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि 50 किलोमीटर के दायरे में गैर सनातनी, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और उसके पीछे कारण उन्होंने बताए कि चूंकि उस महाकुंभ जो होता है वो सनातन धर्म के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और उस आस्था की स्वच्छता, उसकी पवित्रता और उसके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये संत समाज ने एक ज्ञापन योगी सरकार को सौंपा है। और ये बहुत जायज़ भी है। जायज़ इसलिए है कि जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की परिस्थितियां अभी देखने को मिली और जो दिख रहा है हाल के दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए इस महाकुंभ की, इस सनातन आस्था जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की, श्रद्धालुओं की आस्था महाकुंभ से जुड़ी हुई है, उस महाकुंभ में गैर हिंदू, गैर सनातनी को वहाँ प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए कि जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों में उसको थूक करके, जो खास करके जो मुसलमान हैं वो थूक करके उसको बेचते हैं, सब्जियों पर पेशाब करके बेची जाती है। ये हाल में देखने को आया कि यहाँ तक कि जो जूस है उसके अंदर में पेशाब करके और वो बेचा जा रहा है। फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, फूल जो चढ़ाए जाते हैं उसके ऊपर, प्रसाद को नहीं छोड़ा गया। प्रसाद के अंदर भी पशु चर्बी मिला करके और प्रसाद जो है वो दी जा रही है, वो बेची जा रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये संत समाज का, ये सनातन संतों का जो निर्णय है वो बहुत ही अच्छा है और ये कदम उठना चाहिए। बहुत वर्षों से मांग चल रही थी और इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत तो योग्य है, क्योंकि पवित्रता और इसकी शुद्धता और खास करके इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो 50 किलोमीटर का दायरा जो तय किया गया है वो दायरा बिल्कुल ठीक है। और उस दायरे के अंदर में गैर सनातनी, खास करके मुसलमानों का उसके अंदर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये इस सरकार को इसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा और पवित्रता का सवाल है। अब आता यह है कि इसके ऊपर जो डिम्पल यादव जी हैं, एक सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि गंगा जमुनी जो तहजीब है उस तहजीब और सामाजिक ताने बाने को खराब करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कोई ताने बाने को खराब करने की कोशिश नहीं है। ये हिंदू आस्था का सवाल है। हिंदू आस्था को माने एकजुट बनाए रखने के लिए, उस आस्था के ऊपर विश्वास को जमाए रखने के लिए इस तरह के कदम बहुत ज़रूरी हैं। आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए इसकी नॉलेज भी रखनी जरूरी है। खास करके संबल सांसद जो हैं वो, उन्होंने कहा कि मुसलमान को अगर वहाँ महाकुंभ में प्रवेश वर्जित किया गया तो मुसलमान भी हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देंगे अपने स्थलों के ऊपर। और ख़ास करके ये बात उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जैसे अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने की बात हो, तो हम भी कहते हैं, बर्क जी ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि हिंदू को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। जो खास करके अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना या कहीं भी चादर चढ़ाने की जो प्रथा हमारे हिंदुओं के अंदर में एक उमड़ पड़ी है, उसको बंद होना चाहिए। हिंदुओं को जाना नहीं चाहिए। और मैं तो ये एक कदम आगे कहूँगा कि अगर कोई हिंदू आपके यहाँ जा रहा है वहाँ चादर चढ़ाने के लिए, और उसको आप मना ही कीजिए, उसको धक्के मारकर बाहर निकालिए।
वहाँ नहीं जाना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू में इतने देवी देवता हैं और हर समाधान का निदान करने के लिए देवी देवता हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है, न चादर चढ़ाने की जरूरत है। और ये जो 50 किलोमीटर का जो प्रवेश जो प्रतिबंधित करने के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मुसलमान गैर मुस्लिम 40 किलोमीटर के बाहर ही रहता है मक्का मदीने में। मक्का मदीना की बात अगर आती है और लोगों को अगर पता है तो लोग जानते हैं कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है और वो 40 किलोमीटर के दायरे में कोई गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। तो अगर वहाँ पे प्रवेश वर्जित है, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से या पवित्रता की दृष्टि से जो उनका धर्म ग्रंथ कहता है उस हिसाब से, या जो उनका एक सिस्टम बना हुआ है उस हिसाब से अगर वहाँ वर्जित है, तो महाकुंभ में भी ये 50 किलोमीटर का दायरा जो बनाया गया है ये भी बिल्कुल सही है और इसका ये स्वागत योग्य है और इसके ऊपर अमल होना चाहिए और प्रत्येक सरकारों को इसके ऊपर अमल करके इसको लागू करना चाहिए। यही मेरा कहना है। और इसी संदर्भ में मैं इस अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद है या संत समाज का जो निर्णय है वो उस निर्णय का समर्थन करता हूं और उस निर्णय के ऊपर मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि सरकार उसको अमल करे और उसको लागू करके महाकुंभ की पवित्रता और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको माने कायम रखे। और कायम रखने के बाद, क्योंकि हिंदू श्रद्धालुओं और हिंदू महाकुंभ में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का कि ये आस्था का सवाल है, उसकी पवित्रता का सवाल है और उसके सुरक्षा का सवाल है। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।